हाँ तो बच्चों, आज अपना टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र। कल के आगे विद्युत क्षेत्र से पहले मैं एक छोटा सा आवेश का प्रकार होता है, आवेश का एक नाम दिया जाता है परीक्षण आवेश। उसे बता दूं परीक्षण आवेश क्या है। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या है? हम एक आवेश लेते हैं जिसके आधार पर प्रयोग करते हैं। प्रयोगों को निर्धारित किया जाता है जिस आवेश के आधार पर, उस आवेश को कौन सा आवेश कह देते हैं? परीक्षण आवेश। लेकिन इसमें निर्धारित कर दिया जाता है इसके मान को और इसकी प्रकृति को। तो मान इसका जो निर्धारित किया जाता है वो कितना होता है? 1 कूलम। और प्रकृति निर्धारित की जाती है वो कौन सी होती है? धनात्मक। तो परीक्षण आवेश क्या हो गया? 1 कूलम आवेश है तो इसको इकाई कह देते हैं। इकाई और कौन सी प्रकृति का है? धन आवेश है। तो इकाई धन आवेश, कौन सा? इकाई धन आवेश जिसके आधार पर प्रयोग किए जाते हैं या जिसके आधार पर परीक्षण लिए जाते हैं, कौन सा आवेश कहलाता है? परीक्षण आवेश। अब इसकी परिभाषा हो गई, मान फिक्स हो गया, प्रकृति फिक्स हो गई, तो इसको प्रदर्शित करने का तरीका भी फिक्स होना चाहिए। तो इसको प्रदर्शित किया जाता है सामान्यतः परीक्षण आवेश को किससे? Q0 से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? Q0 से। तो परीक्षण आवेश क्या हो गया? वह इकाई धन आवेश, इकाई धन आवेश जिसके आधार पर प्रयोग किए जाते हैं या परीक्षण लिए जाते हैं, कौन सा आवेश कहलाता है? परीक्षण आवेश कहलाता है। सामान्यतः इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? Q0 से। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q0 से। ठीक बेटा। अब अपने मुख्य टॉपिक पर, जो उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। उस पर बात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? देखिए बेटा, हम स्थिर विद्युत की में पढ़ रहे हैं। कौन से विद्युत की में पढ़ के चल रहे हैं? स्थिर विद्युत की में। तो आवेश को कैसे रखा जाएगा? स्थिर रखा जाएगा। आवेश को कैसे रखा जाएगा? स्थिर मान के चल रहा हूं। यहां पर कोई आवेश कौन सा उपस्थित है? Q। कौन सा आवेश उपस्थित है? Q। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा 11वीं में पहुंचना चाहूंगा। वहां हमने गुरुत्वीय क्षेत्र को पढ़ रखा है। कौन से क्षेत्र को पढ़ रखा है? गुरुत्वीय क्षेत्र को। गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा क्या थी? क्या था गुरुत्वीय क्षेत्र? कोई भी वस्तु जो प्रकृति में उपस्थित है, कोई भी वस्तु जो प्रकृति में उपस्थित है, उस वस्तु के चारों ओर का एक क्षेत्र जिसमें अन्य वस्तु को लाने पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। कौन से बल का अनुभव करती है? गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है स्थिर वस्तु का? गुरुत्वीय क्षेत्र। माना यहां पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र बना हुआ है। इसमें बाहर से किसी भी वस्तु को लाया जाए, यहां पर लाया जाए तो उसमें कोई बल का अनुभव नहीं होता, लेकिन जैसे उसको यहां पर लाऊंगा उसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव हो जाए, तो यह m द्रव्यमान की वस्तु जो यहां पर स्थिर अवस्था में, उसके चारों ओर का कौन सा क्षेत्र हो जाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र। जिस प्रकार से गुरुत्वीय क्षेत्र होता है उसी प्रकार से यहां उपस्थित रहता है विद्युत क्षेत्र। गुरुत्व जो लेते हैं वो लिया जाता है द्रव्यमान के आधार पर, और विद्युत लिया जाता है किसके आधार पर? आवेश के आधार पर। तो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या हो गया? किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, या किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाया जाए, किसी भी अन्य आवेश को लाया जाए और वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। कौन से बल का अनुभव करे? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। यहां पर एक अपने आवेश माना जो स्थिर अवस्था में, इसके चारों ओर का यह क्षेत्र बन रहा है। इस क्षेत्र में मैं बाहर से कोई आवेश लेकर आ रहा हूं। यदि इस आवेश पर यहां पर लेके आया, मैं पहले मान के चल रहा हूं, इस आवेश को यहां तक लेके आया, तो यहां कोई बल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लेकिन इस आवेश को जब मैं यहां पर लेके आऊंगा तो इसमें बल लगेगा ही नहीं लगेगा? लगेगा। तो क्षेत्र कहां से प्रारंभ हो जाता है फिर? यहां से। तो किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वहां आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। वह जो अन्य आवेश आ रहा है वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। स्थिर बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है बेटा? विद्युत क्षेत्र। इसी टॉपिक में आगे नाम आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सा नाम आता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके,
कोई भी एक आवेश यहां पर अपन ने स्थिर माना, इसके चारों ओर का एक क्षेत्र बन गया, यहां पे स्थिर आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र बन गया। इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कह देते हैं? विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कह देते हैं? विद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो चारों तरफ क्षेत्र बना हुआ है, बाहर से किसी अन्य आवेश को लेकर आया, यहां से बाहर से किसी अन्य आवेश को लेकर आया, तो उस पर लगने वाले बल का मान प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? यदि यह आवेश इस बिंदु पर उपस्थित है, किसी एक बिंदु पर, जिसका नाम दिया क्या अपन ने? ए। दूसरा, यह आवेश उपस्थित है किसी अन्य बिंदु पर, क्या नाम दे दिया? बी। आवेश उपस्थित है किसी अन्य बिंदु पर, क्या नाम दे दिया? सी। और बीच में क्या उपस्थित है? एक स्थिर आवेश, जिसका नाम क्या दे दिया अपन ने? क्यू। तो सीधा सा सवाल यह है, क्या ये यहां जो क्यू आवेश है, यहां ये अन्य आवेश अपन Q1 को लेकर आ रहे हैं, ए पर स्थित है या बी पर स्थित है या सी पर स्थित है, तो क्या ये क्यू आवेश तीनों अवस्थाओं में एक समान बल लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो यह आवेश तीनों अवस्थाओं में कैसा बल लगाएगा? अलग अलग। तो हम आवेश के मान को निर्धारित कर दें, एक आवेश की, एक कूलाम आवेश के लिए लगने वाले मान को फिक्स कर दें, निश्चित कर दें, तो वह मान जो लगने वाले बल का होता है एक कूलाम आवेश पर, उस मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिभाषिक तौर से क्या कह सकते हैं? किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे कौन सा क्षेत्र कह देते हैं? विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। कौन सा क्षेत्र कह देते हैं? जिसे विद्युत क्षेत्र। इसमें अन्य आवेश को लाया जाए, और अन्य की जगह पर मैं नाम दे देता हूं, इकाई धन आवेश लेना है तो कौन सा नाम दे देते हैं? परीक्षण आवेश। इसमें परीक्षण आवेश को लाने पर, कौन से आवेश को लाने पर? परीक्षण आवेश को। परीक्षण आवेश बनाने के लिए 1 को क्या बना दिया मैंने? 0। परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर आरोपित बल का मान, परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर आरोपित बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप परिभाषिक तरीके से लिखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा? अब कैसे आ रहा है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कह के चल रहा हूं, इकाई आवेश को लाने पर, इकाई आवेश को लाने पर आरोपित बल का मान, इकाई आवेश को लेकर आया, आरोपित बल का मान, लेकिन ये बल किस जगह पे लगेगा? जहां तक वो क्षेत्र उपस्थित है। तो इसमें कह देते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। क्या बनेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इकाई धन आवेश को लाने पर आरोपित बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कक्षा 11वीं में हम पहले पढ़ के आए खूब अच्छे से, किसी भी भौतिक राशि के नाम के आगे इकाई लगा दिया जाए, किसी भी भौतिक राशि के नाम के आगे क्या लगा दिया जाए? इकाई लगा दिया जाए, तो उस भौतिक राशि का हमेशा क्या देते हैं? भाग। तो मैं इकाई किसके आगे लगा रहा हूं? आवेश के आगे। यानी कि इकाई आवेश ले लिया और वही धन आवेश ले लिया, तो उसकी जगह मैं सीधा लिख सकता हूं परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश का क्या देना पड़ेगा? भाग। तो मैं बटे में तो क्या कर देता हूं बेटा? परीक्षण आवेश। बटे में तो क्या कर दिया? परीक्षण आवेश। तो इकाई धन आवेश पर आरोपित बल का मान, तो आरोपित बल कहां आ जाएगा? ऊपर अंश में। तो ऊपर क्या लिख देते हैं अपन? आरोपित बल का मान या आरोपित बल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया? आरोपित बल बटे परीक्षण आवेश। आरोपित बल बटे परीक्षण आवेश, लेकिन बल कहां लग रहा है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। अब विद्युत क्षेत्र को या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से, क्योंकि इसे विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसको क्या बोल देते हैं? ई। तो ई से रिप्रेजेंट करेंगे और क्या हो गया? ये एफ बटे परीक्षण आवेश को क्या लिखते हैं? Q0। एक बात, Q0 परीक्षण आवेश से कैसी राशि होती है? अदिश राशि। ऊपर बल है, कैसी राशि होती है? सदिश राशि। तो बल जब सदिश राशि होती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। आवेश तो अदिश राशि है, बल सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का सूत्र क्या आ गया? एफ बटे Q0, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटे Q0। यदि आवेश अति अल्प हो, मैं यहां लिख देता हूं, यदि आवेश कैसा हो बेटा? अति अल्प हो, यानी कि बहुत छोटा मान हो, तो परिशुद्ध रूप में हो,
तो परिशुद्ध रूप में, यानी कि जब एक छोटे छोटे अल्पांश के रूप में लिया जाए तो उसे अपन ज्यादा अच्छा यथार्थ मान मानते हैं। तो परिशुद्ध रूप में लेने के लिए यहां हम लिमिट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लिमिट। किसके साथ लगेगी? आवेश के। किसके साथ लगेगी? आवेश के। तो Q0 टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। Q0 का मान अग्रसर है किसकी तरफ? 0 की तरफ, और बचा हुआ क्या रहेगा? वो F बटे Q0। F बटे Q0, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तो यही हो गया। लेकिन अगर मैं इसको और शुद्ध रूप में लिखना चाहूं, लिमिट के रूप में लिखना चाहूं, तो वेक्टर E इक्वल टू लिमिट Q टेंस टू 0 वेक्टर F बटे Q0। यहां से मैं अब मात्रकों की बात करके चलूंगा। तो E का जो मात्रक आ रहा है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक आ रहा है, E का मात्रक, तो E का मात्रक निकालने के लिए मैंने आपको, या बहुत सारे टीचर आपको बता देते हैं, करना क्या होता है, अंश वाले मात्रक को अंश में लिखो और हर वाले मात्रक को हर में लिखो। तो अंश वाला मात्रक क्या है? F का मात्रक, और हर में क्या आता है? हर में क्या आ रहा है? Q का मात्रक। तो क्या हो जाएगा? F का मात्रक, F का मात्रक, और बटे में क्या हो जाएगा? Q0 लिख दो या Q लिख दो? Q0 का मात्रक। तो E का मात्रक, F का मात्रक क्या होता है? बल। F मतलब F को रिप्रेजेंट, या F से रिप्रेजेंट किया जाता है बल को। तो बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन। और बटे में क्या आ जाएगा? Q0 का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या आ गया? न्यूटन प्रति कूलाम। मैं यही के यही E का, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मूल मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखूं, तो विमीय सूत्र और मूल मात्रक कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि बेटा आपको बता दूं, पेपर में राजस्थान बोर्ड के में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी भौतिक राशि के बारे में, कि वो दी गई भौतिक राशि अदिश है या सदिश है, उस भौतिक राशि का मात्रक क्या है, उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या है। ऐसा 1 नंबर का सवाल आता है। और विमीय सूत्र निकालने के लिए मैं आपको सीधा सा तरीका बता रहा हूं। जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालना हो उसका सूत्र लिख लो, जो भी आपको पता है। तो मैं यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकाल रहा हूं, तो मैं लिख देता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? ऊपर तो क्या होता है? आरोपित बल। आरोपित बल को मैं लिख देता हूं बेटा बल, और बटे में परीक्षण आवेश को मैं क्या लिख देता हूं? आवेश। अब आपको यदि मूल मात्रक और विमीय सूत्र नहीं पता, तो छोटा सा तरीका है। जो सूत्र में भौतिक राशियां आ चुकी हैं, उन भौतिक राशियों को आप तोड़ते जाओ, एक एक करके, जब तक कि सारे मूल मात्रक प्राप्त नहीं हो जाए। जैसे बल का सूत्र पढ़ के आए, F बराबर ma। तो बल को क्या लिख दिया जाएगा? M का मतलब होता है बेटा द्रव्यमान, और A का मतलब क्या होता है? त्वरण, बटे आवेश मूल राशि नहीं है। एमकेएस पद्धति में तो है, लेकिन आवेश मूल राशि नहीं है। आवेश को मूल राशि बनाए तो अपन आवेश से पहले कक्षा 10वीं में पढ़ लेते हैं। विद्युत धारा I का सूत्र क्या पढ़ते हैं बेटा? Q बटे T। तो Q बराबर क्या हो जाता है? I इंटू में T। I क्या रिप्रेजेंट करता है? विद्युत धारा को, और T किसको लिखता है? समय को। तो आवेश की जगह पे क्या लिखा जाएगा? विद्युत धारा गुणा समय। तो यहां पर मैंने लिख दिया, ये क्या आ गया? विद्युत धारा, और गुणा में क्या आ गया? समय। तो अब यहां पर सारे मूल मात्रक अपन जानते हैं, सभी के सभी मूल मात्रकों को जानते हैं। तो मूल मात्रक क्या हो गया? मूल मात्रक बराबर, देखो द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बटे द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम, और त्वरण का क्या होता है? सॉरी, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो अब यहां से जो मूल मात्रक है, मूल मात्रक क्या हो गया? देखो मूल मात्रक हो गया कंप्लीट, जो अब यहां पे निकाले अपन मूल मात्रक। तो ये मूल मात्रक क्या बन चुका है? किलोग्राम। तो अपने पास है ही, ऊपर केवल मीटर बच रहा है, तो किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर, और सेकंड की घात कितनी हो चुकी है? 3। 2 घात ये रही, 1 घात, ये कितनी हो गई? 3। तो इस प्रकार से अब यहां ये मूल मात्रक आ गया, तो विमीय सूत्र लिखना है। विमीय सूत्र के बारे में पता ही अपने को, मूल मात्रकों के पदों की जितनी भी घातें आती है वो क्या होती है? विमीय सूत्र।
मूल मात्रा किलोग्राम यानी मास, मास को क्या लिखते हैं एम, मीटर लंबाई, लंबाई को क्या लिखते हैं एल, समय, समय को टाइम, टाइम को लिखते हैं टी, और एम्पियर को क्या लिख देते हैं ए। देखो द्रव्यमान की घात 1, लंबाई की घात 1, समय की घात 3, लेकिन कहां रही है हर में, ऊपर ले जाएंगे अंश में तो कितनी हो जाएगी -3, तो टी की घात क्या लिख दी जाएगी -3। एम्पियर विद्युत धारा की घात 1 आ रही है, लेकिन कहां पर हर में, ऊपर ले जाएंगे तो वापस से क्या हो जाएगी ये -1। इस प्रकार से यहां मूल मात्रक और विमीय सूत्र है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा, किसी भी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर इकाई धन आवेश को लाने पर उस पर आरोपित बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या सीधा इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर परीक्षण आवेश को लाने पर परीक्षण आवेश पर आरोपित बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कौन से क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो गया, आरोपित बल बटे परीक्षण आवेश, ये बराबर F बटे Q0। वेक्टर के रूप में लिख दो, वेक्टर F बटे वेक्टर वो Q0, किसका मान आएगा वेक्टर E का। याद रखना सदिश का चिन्ह लगाते हो तो दोनों तरफ लगाना, नहीं तो किसी भी तरफ मत लगाना। अब आवेश का मान अत्यल्प ले लें, यानी लिमिट के रूप में लिखना चाहे तो लिमिट लगा दो आवेश की, Q टेंड्स टू 0, आवेश का मान अत्यल्प हो तो बचा हुआ E का मात्रक निकाला तो ऊपर F का मात्रक बटे नीचे Q0 का मात्रक, सीधा हो गया। मूल मात्रक विमा निकालने का आपको तरीका बताया। भौतिक राशि का जिसका भी मूल मात्रक या विमा निकालना है सूत्र लिखो, और तब तक भौतिक राशि को तोड़ते जाइए जब तक कि मूल मात्रक प्राप्त नहीं हो जाए। अपन ने तोड़ना प्रारंभ किया, ये माना गया, मूल मात्रक लिख दिया, विमीय सूत्र। हाँ, इसी में 3 नोट आगे। नंबर 1, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, क्यों होती है, क्योंकि E बराबर क्या होता है बेटा, F बटे Q0। F क्या है, आरोपित बल का मान, Q0 क्या है, आवेश का मान। आवेश एक अदिश राशि है, लेकिन बल कैसी राशि, एक सदिश राशि है। तो बल एक सदिश राशि होगी, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाती है, सदिश राशि। नोट नंबर 2 कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, इसकी जो दिशा होती है वो दिशा किसकी तरफ रहेगी, आरोपित बल की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आरोपित बल की दिशा में होती है। और तीसरा पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अपन लेके चल रहे हैं, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं खाली विद्युत क्षेत्र भी कह सकता हूं। यानी कई जगह पे बहुत सारे टॉपिकों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नाम ना लिख करके केवल क्या नाम लिखा गया है, विद्युत क्षेत्र। केवल क्या नाम लिखा गया है, विद्युत क्षेत्र। तो 3 नोट हैं। नंबर 1, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। नंबर 2, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आरोपित बल की दिशा में होती है। और नंबर 3, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र भी कह देते हैं। अब अपना टॉपिक है यहां से आगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और सबसे पहले जो गणना दी जा रही है वो दी जा रही है बेटा परीक्षण आवेश, बिंदु आवेश के कारण। यानी कि अब जो अपना टॉपिक है वह है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। कौन सा टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई भी एक बिंदु आवेश लेके चले, इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ध्यान रखना, मैं यहां पर एक बिंदु मान के चल रहा हूं। कौन सा बिंदु मान के चल रहा हूं, O। माना कोई O बिंदु उपस्थित है और इस O बिंदु पर मैं एक आवेश मान के चल रहा हूं। कितना आवेश, Q। और ये भी Q प्लस का ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, प्लस का। माना किसी O बिंदु पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, तो इस Q आवेश से तो चारों ओर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु को मान लेते हैं। कौन से बिंदु को, P बिंदु को। अपन ने एक O बिंदु पर आवेश माना Q प्लस Q आवेश, इससे r दूरी पर कौन से बिंदु को मान के चला, P बिंदु को। तो P बिंदु को लेकर चला, तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या लाना पड़ेगा, परीक्षण आवेश को। किसको लेके आना पड़ेगा, परीक्षण आवेश को।
परीक्षण आवेश Q0 को लाया गया। तो अब देखो दोनों आवेश स्थिर हो गए, प्लस का Q भी स्थिर है, Q0 भी स्थिर है, और दूरी कितनी हो गई R। तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? वैद्युत बल, कूलाम के नियम के अनुसार। तो सबसे पहले उस वैद्युत बल का मान ज्ञात कर दो। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? F/Q0। किसका मान ज्ञात कर देंगे? F का। किसका मान ज्ञात कर देंगे? F का। सूत्र में मान रखेंगे, कटेंगे, कुछ कटेगा तो ठीक, नहीं तो अपना उत्तर जो भी प्राप्त होगा वही अपना व्यंजक प्राप्त होता है। तो अब यहां मैं सीधा सीधा पहले भाषा बताऊं तो भाषा क्या लिखी जाए? माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। जो चित्र में लिखा गया वही है, माना बिंदु किस पर? O पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। इससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर। कौन सा बिंदु उपस्थित है? P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर क्या करना है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर कहां से? अनंत से परीक्षण आवेश किसको? Q0 को लाया जाता है। तब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान कूलाम के नियम के अनुसार, कौन कौन से आवेशों के मध्य? प्लस Q आवेश और Q0 आवेश के मध्य लगने वाले वैद्युत बेटा कि Q और Q0, Q1 Q2 होता है तो Q1 की जगह पे Q ले लिया और Q2 की जगह पे Q0 ले लिया, बटे में दूरी का वर्ग तो R²। यदि मैं इसको सदिश रूप में लेके चलूं तो इधर मैंने वेक्टर का चिन्ह लगाया, इधर भी मुझे एक अंक सदिश का गुणा करना पड़ेगा। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। क्या देते बेटा? समीकरण नंबर 1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से वेक्टर E का जो मान होता है वो होता है वेक्टर F/Q0। वेक्टर F/Q0। अब तो पता चली गया होगा क्या करना है। समीकरण 1 से मान रख देते हैं यहां पे। तो समीकरण 1 से क्या कर देते हैं बेटा? मान रखने पर, समीकरण 1 से क्या कर देते हैं? मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 से मान रख दिया, मान रखने पर तो वेक्टर F, वो वेक्टर E का मान क्या आ गया? वेक्टर F का मान क्या बेटा? देखो Q0 बटे R², और बटे में क्या हो चुका अपने पास? Q0। ये Q0 बेटा गलती से लिखा गया था, Q0, तो Q0 बटे R²। अब देखो Q0 से Q0 कट गया, Q0 से Q0 कट गया, तो क्या बच गया? वेक्टर E का मान। वेक्टर E का मान बच गया अपने पास KQ बटे R² इंटू में R²। तो इसका मान बच गया KQ बटे R² इंटू में R²। यह किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसका मान होता है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। कोई भी आवेश अपन ने लेके चले यहां, चाहे वो प्लस का हो और चाहे वो माइनस का हो, उसकी प्रकृति के अनुसार चिन्ह आ जाएगा। तो बिंदु आवेश से अपन ने R दूरी पर कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? KQ बटे R²। सदिश रूप में लेना तो इधर वेक्टर का चिन्ह लग जाएगा और इधर उस बिंदु की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा आ जाएगी। अब यहीं के यहीं मैं एक छोटी सी बात करके चलूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दूरी R पर निर्भरता, E की दूरी R पर निर्भरता। तो देखो K एक अचर राशि है, Q एक अचर राशि है और R² भी एक अचर राशि है। तो E का मान समानुपाती होता है किसके? R की घात 2 के, 1 बटे R की घात 2 के। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो E समानुपाती 1 बटे क्या लिख सकते हैं? R²। E समानुपाती 1 बटे R²। अब इसके चित्र बनाएं तो व्युत्क्रमानुपाती का चित्र कैसे बनेगा? व्युत्क्रमानुपाती का चित्र थोड़ा सा स्लोप लेते हुए बनता उल्टा। एक बात याद रखना, कभी भी दूरी के साथ चित्र बने तो दूरी को हमेशा x अक्ष पर लिया जाता है। दूरी को हमेशा कौन से अक्ष पर लेंगे? x अक्ष पर। तो यहां पर अपन ने दूरी को ले लिया R को, और इधर दूसरे अक्ष पर क्या ले ली जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो यह जो ग्राफ बनता है ये क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ। और इसमें निर्भरता को दिखा दो, E समानुपाती 1 बटे R²। या अब मैं यहीं के ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैं
एक्स अक्ष पर आर नहीं ले रहा, 1/r ले रहा हूं, या 1/r² ले रहा हूं। आर नहीं ले रहा, क्या ले रहा हूं? 1/r का स्क्वायर। तो इधर मैं 1/r का स्क्वायर ले रहा हूं। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं केवल दूरी r लेता हूं तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बनेगा, लेकिन अगर मैं 1/r² लेता हूं एक्स अक्ष पर तो व्युत्क्रमानुपाती का नहीं बनेगा। किसका बनेगा? समानुपाती वाला ग्राफ। और समानुपाती का ग्राफ बनता है एक सरल रेखा के द्वारा। इधर अपन ने ई ले लिया, इसको लिखा वही जाएगा ई समानुपाती 1/r²। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। हाँ, अब आज के लिए आज का लास्ट टॉपिक रखेंगे। एक आवेश नहीं है, किसी भी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित है। निकाय में एक ही आवेश नहीं है, दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हैं। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? उस कंप्लीट निकाय के कारण, संपूर्ण निकाय के कारण। तो मैं यहां जिस प्रकार से अपन ने बहुल आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत देखा, उसी प्रकार से यहां आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। यानी कि ये मान के चल रहा हूं कि ये कोई निकाय उपस्थित है, एक आवेश यहां पर उपस्थित है Q1, दूसरा आवेश यहां है Q2, तीसरा आवेश यहां पर है Q3, चौथा आवेश यहां पर है Q4, एक आवेश यहां पर उपस्थित है Q5। यहां पर किसी बिंदु पर, ये कोई बिंदु मान के चला P, कुल विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? तो क्या करेंगे? Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल दो, Q2 के कारण निकाल दो, Q3 के कारण, Q4 के कारण, Q5 के कारण। क्योंकि ये सदिश राशि है, सबके कारण अलग अलग आ जाएगा और सबका अंत में कौन सा योगफल हो जाएगा? सदिश योगफल। योगफल कर देंगे, जोड़ देंगे तो परिणामी मान प्राप्त हो जाता है। वही काम करना है जो कल अपन ने बल वाला किया था। अब यहां पर करने के लिए स्टार्ट करें तो पहले मैं एक निकाय मानता हूं, एक निकाय की कल्पना करता हूं। ये एक मैं निकाय की कल्पना कर रहा हूं। यहां पर एक आवेश उपस्थित है Q1, यहां पर एक आवेश उपस्थित है Q2, यहां पर एक आवेश उपस्थित है Q3 और यहां पर एक आवेश उपस्थित है कौन सा बेटा? Qn, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः क्या क्या है? R1, R2, R3 और Rn। इनके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इनके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए प्रत्येक का अलग अलग मान लेना पड़ेगा। यहां पर एक Q1 आवेश उपस्थित है, इसका विद्युत क्षेत्र हो गया, इसको क्या नाम दे देते हैं? E1। यहां पर एक Q2 आवेश उपस्थित है, इसका विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? E2। ये Q3 आवेश उपस्थित है, इसका विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? E3। ये Qn आवेश उपस्थित है, इसका विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? En। करना क्या है? सभी का विद्युत क्षेत्र अलग अलग निकाल दो और अंत में सबको जोड़ दो। अब जो भी उत्तर आएगा वही परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। कौन से बिंदु पर? P पर। तो अब यहां पर P पर एक परीक्षण आवेश भी तो लेके चलना पड़ेगा। कौन सा ले लिया? Q0। तो मैं एक एक के कारण निकालता हूं। तो पहले जो भाषा लिखी जानी चाहिए, भाषा क्या होनी चाहिए मेरे हिसाब से? वो ये होनी चाहिए, ये अपन ने ओ ले लिया, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। माना किसी निकाय में, भाषा क्या होनी चाहिए? माना किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश उपस्थित हैं, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है। तब इनके साथ में किसी बिंदु P पर उपस्थित परीक्षण आवेश Q0 को लाया जाए तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा? इसको EP लिख देता हूं, वेक्टर ले लेता हूं सदिश रूप में। तो क्या हो जाएगा? पहले प्रथम आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे ही कौन से वाले आवेश की? nवें आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबको अलग अलग निकाल लेंगे और जोड़ देंगे। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। अब प्रत्येक आवेश के कारण निकालो। आवेश Q1 के कारण, आवेश कौन से के कारण? Q1 के कारण बिंदु, कौन से बिंदु पर?
पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान। मैं आपको बता चुका हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह देते हैं और विद्युत क्षेत्र भी कह देते हैं। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या नाम दे देते हैं इसको E1 बराबर सूत्र क्या होता है अभी निकाला KQ बटे R का स्क्वायर और सदिश रूप में लूंगा तो यहां पे क्या लगा दूंगा R कैप। अब यहां जो मान लिया जा रहा है वो कौन सा लिया जा रहा है R1 स्थिति सदिश क्या है R1। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको 2, एक ऊपर दे चुके हैं, समीकरण नंबर क्या कह दिया 2। ऐसे ही जैसे Q1 के कारण निकाला उसी प्रकार से Q2 Q3 डॉट 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 Qn के कारण सबके कारण निकालेंगे। तो निकालो भाई, तो मैं लिख देता हूं आवेश किसके कारण बेटा Q2 के कारण बिंदु किस पर P पर विद्युत क्षेत्र। तो इसको E2 बराबर क्या कर देंगे KQ बटे R2 का स्क्वायर और R2 पे कैपी R1 है गया। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं 3। 2 का निकाल लिया, अब किसका निकालना है तीसरे का। तो आवेश इधर लिख देता हूं, आवेश किसके कारण बेटा Q3 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो गया KQ बटे, इसको E3 नाम दे दें, KQ बटे R3 का स्क्वायर और R3 पे कैप। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको 4। अब एक और बच रहा है लास्ट में N आवेश, तो उसके कारण लिख देते हैं आवेश किसके कारण बेटा Qn के कारण बिंदु किस पर P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है बराबर। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा En बराबर KQ बटे Rn की घात 2 और Rn पे कैप। और समीकरण नंबर क्या कह देते हैं 5। 5वां समीकरण दे दिया। अब क्या करना है, एक में 2 3 4 5 से मान रख दो। समीकरण किसमें बेटा एक में 2 3 4 व किससे 5 से क्या कर देते हैं मान रखने पर। तो मान रखते ही क्या आएगा देखो EP बराबर पहले का मान है KQ बटे R1 का स्क्वायर R1 पे के प्लस दूसरे का मान एक मिस्टेक कर दी मैंने, जब मैं Q1 के कारण ले रहा हूं तो यहां पे Q1 आएगा, Q2 के कारण ले रहा हूं तो Q2 आएगा, Q3 के कारण ले रहा हूं तो Q3 आएगा, Qn के कारण ले रहा हूं तो Qn आएगा। मैं सभी में समान आवेश लिख चुका था। वापस से Q1 आवेश के कारण क्या हो जाएगा कि Q1 बटे R1 का स्क्वायर R1 पे कैप। Q2 के कारण क्या हो जाएगा कि Q2 बटे R2 का स्क्वायर R2 पे कैप। आवेश Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा कि Q3 बटे R3 का स्क्वायर R3 पे कैप। और Qn के कारण क्या हो जाएगा कि Qn Rn का स्क्वायर Rn पे कैप। पहला हो गया, इसमें यहां पे नाम किया जाएगा Q1। दूसरे का निकाले तो K Q2 बटे R2 का स्क्वायर R2 पे कैप प्लस K Q3 बटे R3 का स्क्वायर R3 पे कैप प्लस डॉट 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 और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा कि Qn बटे Rn का स्क्वायर Rn पे कैप। अब देखो इसमें से K एक कॉमन आ चुका है तो इसको कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा Q1 बटे R1 स्क्वायर R1 पे कैप प्लस Q2 बटे R2 का स्क्वायर R2 पे कैप प्लस Q3 बटे R3 का स्क्वायर R3 पे कैप और प्लस लास्ट में क्या बच जाएगा Qn बटे Rn का स्क्वायर Rn पे कैप। ये माना गया। अब इसमें सिग्मा लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बलवाले में बताया। मेरा जो सवाल यहां पर करेंगे वो तो ये रहेगा, यहीं तक, इसके बाद हल करना पड़ेगा। लेकिन एक मैथमेटिकली तौर से गणितीय तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सवाल करने का तो तरीका एक ही है, प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया जाएगा और अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को निकाल करके अंत में जोड़ दिया जाएगा, जैसा कि हमने यहां किया है। अब सिग्मा भी लगा सकते हैं। तो EP बराबर K तो अपने पास है ही और सिग्मा हमने यहां लगा दिया। तो Q
क्यू 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 नहीं बदल रहा था, क्यू की जगह पे क्यू, जो काउंटिंग बदलती है काउंटिंग की जगह पे लिख देते हैं आई, बट ये आर नहीं बदल रहा है, काउंटिंग आई और इसका क्या हो गया स्क्वायर और आर आई पे क्या हो जाएगा कैट। के का मान भी लिख सकते हैं, तो के का मान क्या होता है 1/4π/ε0 और इनटू में क्या हो जाएगा अपने पास क्यू आई बटे आर आई का स्क्वायर और आर आई पे कैप, और यहां पर किसका चिन्ह लग जाएगा समेशन का चिन्ह। किसका मान आ गया ईपी का मान, किसका मान आ गया ईपी का मान। इस प्रकार से किसी भी निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। किसी भी निकाय के कारण क्या ज्ञात किया जा सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से सुनो क्या करना है, करना कुछ नहीं है बेटा, प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी और अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके परिणामी का मान निकालने के लिए उसे जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देंगे तो अपना उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट और है, यदि किसी बिंदु आवेश को माध्यम में रख दिया जाए, पहले वाले टॉपिक में रह गया, यदि किसी बिंदु आवेश को माध्यम में रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी। तो न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कई बार पेपर में कि कोई भी आवेश को माध्यम में रख दिया जाए, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी। अपन ने निर्वात में तो निकाल लिया है, माध्यम में रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखेंगे ईएम बराबर के एम क्यू बटे आर स्क्वायर। क्यू आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता था के क्यू बटे आर स्क्वायर, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं पूरे को किस में रख दिया जाता है निर्वात में, तो के की जगह पे क्या आ जाएगा के एम, और के एम लिख दिया तो के एम का मान क्या होता है 1/4πε और इनटू में क्या गया क्यू बटे आर स्क्वायर। एफ7 को हटाएंगे तो ई एम में चल रहा है, एफ7 को हटाएगा तो एफ7 को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन बेटा, एफ7 आर यानी पैराविद्युतांक वाला सूत्र लगाओ, f7 बटे f7 0, तो यहां से f7 बराबर क्या आएगा f7 0 f7 r। इस वैल्यू को यहां रख दें तो मान रखते ही em बराबर क्या आ गया 1/4π/ε0 f7 r और इनटू में क्या हो गया q बटे r स्क्वायर। अब देखो क्या हो गया, इसको मैं लिख देता हूं em बराबर 1/f7r इंटू क्या हो गया 1/4π/ε0 इंटू में क्यू बटे आर स्क्वायर। ये किसका मान होता है के का, यानी कि 1/f7r इंटू में के क्यू बटे आर स्क्वायर। किसका मान आ गया ये ई एम का, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पूरी वैल्यू किसमें होती है निर्वात में, के क्यू बटे आर स्क्वायर किसमें होती है निर्वात में, तो इसकी जगह निर्वात के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रख दें तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बटे में f7 r। न्यूमेरिकल अगर कहीं पे आपको मिल जाए तो इससे भी एक नोट आपको बताया, इससे भी याद कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है, बचा हुआ कल है। तो आपने देखा आज के टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, परीक्षण आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है, और बहुत सारे आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। फिर से कह रहा हूं ये जो मैंने बताया ये किताब में नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बताया माध्यम में रख दिया जाएगा तो केवल विद्युतशीलता का मान परिवर्तित होगा, उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि के का मान परिवर्तित कर दिया, विद्युतशीलता जो अपन निर्वात की काम में लेते हैं तो उसकी जगह किसकी ले ली माध्यम की विद्युतशीलता लिखा और उससे अपन ने f7 का मान निकाल के यहां रखा, ये मान अपने पास प्राप्त हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बचा हुआ आगे पढ़ेंगे।